अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा था फ़इन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बैयिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फ़इन ज़ललतुम, बस अगर तुम फिसल गए फिर गए, मिन बाद मा जाअतकुमुल बैयिनात, तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ आ जाने के बावजूद, दलाइल आ जाने के बावजूद अगर तुम हक से फिर गए, फ़अलमू, तो फिर जान रखो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर अल्लाह ताला गालिब है, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। अल हकीम, वो हिकमत वाला है, उसने जो ढील दे रखी है इसमें कोई हिकमत है। अगर अभी पकड़ नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के पास ताकत नहीं है, वो गालिब है, हिकमत वाला है, वो एक हिकमत के तहत तुम्हें ढील दे रखा है इसने। हल यंजुरूना, हल नहीं, यंजुरूना वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला मगर, जब नहीं और मगर आपस में मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तो इसका मानी क्या होता है? सिर्फ, वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, अन ये कि यातियहुमुल्लाह, आ जाए अल्लाह ताला खुद, फी ज़ुललिम मिनल गमाम, बादलों के साहिबानों में, वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी आ जाएं। यानी दलाइल तो उनके पास पूरे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सारे दलाइल बयान कर दिए, तारीखी दलाइल उनके सामने, तहरीरी दलाइल उनके सामने, अकली दलाइल उनके सामने, नकली दलाइल उनके सामने। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या इस बात का इंतज़ार है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते खुद उनके सामने आ जाएं? इस इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई कमी तो रह नहीं गई दलाइल में। अल्लाह और फरिश्ते आ जाएं, वक़ुज़ियल अम्र, और मामले का फैसला सादर हो जाए, वो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में है। व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, तुरजउल उमूर, सारे मामलात लौटते हैं। यहाँ पे रुकू ख़त्म होता है, अगले रुकू में अल्लाह ताला ने पिछले मौजू को ही जारी रखा है। एक और मिसाल दी है, सल, सवाल कीजिए, पूछिए, बनी इसराइल से, कम आतईनाहुम, कितनी आई उनके पास, मिन आयतिन बैयिना, वाज़ेह निशानियाँ, दलीलें,
तुम्हारी इनकी तरह वो भी करते थे ना सवाल। और फिर उनके पास कितनी निशानियां आई थी, कोई एक आई थी? मनो सलवा अल्लाह ने भेजा, बादल छाँव कर दी, जो जो उन्होंने मुतालबे किए सारे मुतालबे पूरे हुए। वमन युबद्दिल, और जो कोई तब्दील कर दे नेमत अल्लाह की नेमत को, मिन बाद मा जात हो, उसके आ जाने के बाद, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। किस नेमत की बात हो रही है? इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है? हदायत, दीन, अल्लाह का पैगाम, वही। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब किसी के पास नेमत आ जाए, वाज़े निशानियां आ जाएं, अल्लाह का पैगाम आ जाए, और आ जाने के बाद वो उसको बदल दे, वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह, जो अल्लाह की इस नेमत को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की शरीयत को बदलेगा, उसका क्या अंजाम है? इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो फिर सख्त अजाब उसका मुकद्दर है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रू, मुज़य्यन कर दी गई कुफ़ार के लिए, अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी, इस दुनिया का माल, इस दुनिया की चमक, जाहो जलाल, व यस्खरूना, और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों का, वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग जो परहेजगार हैं, फ़ौक़हुम, उनसे ऊपर होंगे, यानी उनके मुकाम बुलंद होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। इज्जतें किनकी होंगी? तकवा वालों, क़यामत के दिन। इस दुनिया की जिंदगी कितनी है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुफार के लिए ये दुनिया मुज़य्यन कर दी गई। उनको यही समझ आता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, उनके लिए तो आखिरत कोई नहीं है। वो इस दुनिया में, इस दुनिया को हतमी समझते हुए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे ही अपनी सारी सहूलियात और सारी अय्याशियाँ इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और हम कई दफ़ा नहीं, अक्सर उनकी ज़िंदगी से मुतासर हुए रहते हैं। हमारे यहाँ ये जो जोम चलता है कि लो जी, उन मुल्कों ने इतनी तरक्की कर ली, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, उनकी मैशत इतनी मजबूत हो गई, उनके पास इतना माल है, उनकी करेंसी इतनी मजबूत है, इससे परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है कि ये दुनिया उनके लिए ही है। मोमिन का इस दुनिया में कोई अमल दखल नहीं है। मोमिन का इस दुनिया में काम क्या है? अल्लाह ने इंसान की जिम्मेदारी लगाई क्या है? अल्लाह ने तो इंसान को भेजा कि इस जमीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लीडर मुसलमान ममालिक, वो भी अब इस दौड़ में लगे हुए हैं कि दौलत किस तरह इकट्ठी करनी है। वो इस दुनिया को बनाने के चक्कर में लग गए। अपने मुल्कों में हुदूदुल्लाह का 2-4 का निफाज करके बाकी माहौल सारे का सारा यूरोपी, और कोशिश किस में लगे हुए हैं? दुनिया इकट्ठी करना। ये निज़ाम नहीं था, ये मकसद नहीं था इस दुनिया में आने का। अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए, खलीफा बना के भेजा। लेकिन हम दुनिया से, कुफार से, बैरूनी ताकतों से इस कदर मुतासर हुए कि हम भी उनके पीछे चल पड़े। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बयान फरमाया कि अगर मुझे मोमिनों के ईमान से फिर जाने का डर ना हो तो मैं कुफार की सीढ़ियां, उनकी छतें, उनकी दीवारें सोने चांदी की बना दूं। इतना माल दूं कुफार को कि वो हर वक्त सोने में ही फिरते रहे। हम देखते हैं ना, फलां की सोने की कार, फलां की जनाब इतनी मजबूत गाड़ी, उसके घर में इतनी दौलत, इतने मंजिला मकान। ये मिसालें किसकी हैं? सूरह ज़ुखरुफ। बहरहाल बात यह है कि ये दौलत का मामला इस दुनिया के अंदर कुफार के लिए है। मोमिन का टारगेट दौलत जमा करना नहीं है। हाँ, अल्लाह जिसे वसी रिज़्क़ अता कर दे मोमिनों में से भी, उसका भी अल्लाह ने बताया है कि इसको खर्च कैसे करना है। वो भी अपनी ज़ात के ऊपर उस माल को लेके नहीं बैठा रहेगा। वो भी किस लिए है? अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने के लिए। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु, और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मैं यशाओ, जिसे चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। अल्लाह जिसे चाहे दे दे। फिर हमारी सोच देखें, मोमिनों को रिज़्क़ ना देने की या कम देने की बातें पीछे बहुत सारी हुई हैं। हमारी सोच वहां पे नहीं टिकती। हम बगैर हिसाब पे आके टिक जाते हैं
कि अल्लाह हमें बगैर हिसाब क्यों नहीं दे रहा। फैसला करने वाली कौन जात है, हमारे बारे में बेहतर फैसला कौन कर सकता है? अल्लाह। तो वो अगर मुझे गरीब रख रहा है, वो अगर मुझे माजूर पैदा कर रहा है, वो अगर मुझे परेशान रख रहा है, तो मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला कि नहीं मैं इसमें इस तरह नहीं रह सकता? उसके फैसले को चैलेंज करने वाला मैं कौन हूँ? हर वो काम जिसका इख्तियार मुकम्मल तौर पर अल्लाह के पास है, उस मामले में हमारे पास ये गुंजाइश ही नहीं है कि हम कोई दूसरा नजरिया रखें। उसको ईमान लाना और उस पर राजी रहना, ये हमारे ईमान का हिस्सा। अल्लाह ताला किसी को औलाद दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, वो किसी को बेटियां दे रहा है, किसी को बेटे दे रहा है, वो किसी को कुछ भी नहीं दे रहा। इसमें इख्तियार उसका है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो इस पे रोए पीटेगा वो अल्लाह के फैसले को चैलेंज कर रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला किसी को रिज़्क ज्यादा दे रहा है, थोड़ा दे रहा है, पूरा दे रहा है, वो मुश्किल रोटी दे रहा है, एक टाइम की दे रहा है, एक टाइम की नहीं दे रहा। ये फैसला टोटल किसका है? आप दिन रात एक करके देख लें, और जब देने पे आता है तो घर बैठे ही दे देता है। तो ये जब इसका ये मतलब नहीं है कि काम नहीं करना, काम करना है। वो कहते हैं ना, माली दा कम पानी लाना ते पर मशका लावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो हमारा काम है, जो हमारे जिम्मे है वो जिम्मेदारी पूरी करें, और उसके बाद जो उसका फैसला हो उसके लिए राजी रहे। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।